जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर नूतन आलोक पांडे, महिला व अपंग बाल विकास संस्था की संस्थापिका हूँ और संस्था द्वारा हमारे बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम समाज को हमेशा समाज में आगे आकर के समाज को किस चीज़ की कहाँ पर ज़रूरतमंदों को आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को हम पूरा करने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। हमें जानते हैं कि हम पूरे नहीं हैं, हम ये भी जानते हैं कि हम पूरा नहीं कर सकते, पर हम एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटा सा प्रयास लेकर के हम समाज में सामाजिक तौर तरीके से हम अपना कार्य करते हैं। हमारा जो आज का ये उद्देश्य था कि जैसे कि आप जानते हैं हम प्रतिवर्ष 31 को हम यहाँ पर आते हैं, विद्यार्थियों को लेकर आते हैं, सारे व्यक्तियों को, संस्था के सारे पदाधिकारियों को लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा मात्र ये उद्देश्य रहता है कि बच्चों के अंदर एक वास्तविकता, भूमिका क्या होती है, वास्तविकता क्या होती है, दादा दादी परिवेश और उनके जो ये वृद्धाश्रम क्या होता है, उनको किस तरह से रखा जाता है। तभी भी हम जो इस वृद्धाश्रम में आए, हम आपको ये बता दें, ये मातोश्री वृद्धाश्रम है और ये खड़ौली में स्थित है, लेकिन यहाँ का जो परिवेश है इतना रमणीक और इतना सुंदर है। यहाँ के मैनेजमेंट को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो दादा दादी रह रहे हैं वो दादा दादी को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मैं परिवार से विभक्त हूँ, मेरे बच्चे नहीं है मेरे साथ। यहाँ पर जो मैंने प्रेम देखा, यहाँ की जो सफाई देखी, यहाँ की जो सुंदरता देखी और यहाँ का जो रमणीक दृश्य देखा, वो बहुत ही मनमोहक करने वाला था कि हमें ऐसा लगा कि हम भी ऐसे परिवेश में आकर के एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे के साथ अपना सहयोग, और हमारा उद्देश्य बच्चों के साथ यही रहता है कि हम बच्चों को ये वास्तविकता दिखा सके, प्यार क्या होता है, अपनापन क्या होता है। अभी मैंने देखा कि हमारा जो कार्यक्रम हो रहा था, वो कार्यक्रम में बच्चियों ने एक अपनी रूपरेखा तैयार की थी। उस रूपरेखा में बच्ची ने थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज किया, तो बच्ची को चक्कर ना आए, इसलिए दादियों ने तुरंत, जबकि उनका आपसी कोई प्रेम नहीं था, लेकिन फिर भी दादियों ने उसको तुरंत पानी लाया, उनको पानी पिलाया, उनको दिया। मतलब ये होता है ममत्व, ये होता है मामूलिक भावना की किस तरह से परिवार में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे के साथ रहना है। बच्चों के माध्यम से दादा दादियों में एक उत्साह आए, उनको ऐसा लगे कि हमारे बीच हमारा एक परिवार आया हुआ, एक परिवेश आया हुआ है। वो पोता पोती का जो एक ममत्व, जो भाषा होती है, वो हम दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से उस कार्यक्रम की प्रस्तुति की और उस तरह से दादा दादियों में भी बहुत प्यार उमड़ा, दादा दादियों के आंखों में पानी आया, उनको अपने पोती पोतियों की याद आई और हमने ये उनका मामूली यहाँ पर जो ये दृश्य है हमने देखा और हमें भी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा और दादा दादियों ने खुलकर उन बच्चों को आशीर्वाद दिया कि जीवन में आप सफल होइए, आप उन्नति के मार्ग पे जाइए और आपको सदैव हर चीज मिले, ऐसा दादा दादियों ने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। छोटा सा प्रयास होता है और ये प्रयास बच्चों तक कितना पहुंचता है, बच्चे उसको कितना ग्रहण करते हैं, ये सब चीज बच्चों पे निहित है कि बच्चे किस तरह से करते हैं। बच्चे हर तरह से अपना हम प्रयास करते हैं कि बच्चों तक ये संस्कार जाए और जाहिर है हम इन चीजों को रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बार बार किसी चीजों को बोलने पे लोगों के अंदर वो चीजें जागृत होती है, तो हम बार बार बच्चों के अंदर इन संस्कारों को बार बार जागृत करते हैं, बार बार उन्हें बताते हैं, बार बार इस तरह से हम उनको उनके कार्यों को किस तरह से करना चाहिए, संस्कार किस तरह से होना चाहिए, हम उन्हें बताते रहते हैं। हम अपने विद्यालय के सभी बच्चों को यहाँ पर एक संयुक्त परिवार के संकल्पना को साकार करने के लिए, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के ऐसे मनोभाव को साकार करने के लिए कि बच्चे जो जानते ही नहीं, जब हम शिक्षा देते हैं तो शिक्षा वर्बली देते हैं, किताबी शिक्षा देते हैं, उनको प्रायोगिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। संदेश देना, कर्तव्य करना, दोनों में अंतर होता है। जब हम कर्तव्य करके दिखाते हैं तो सब बच्चों में एक मनोभाव जागृत होता है। उनको दादा से क्या प्यार मिलता है, बच्चियों को दादी से क्या प्यार मिलता है, दादा दादी कितना आवश्यक है उनके जीवन के लिए, यह संदेश उनको मिले
यह संस्कार उनके अंदर जागृत हो, ऐसे संकल्पना के लिए हम लोग यहाँ पर आज वृद्धाश्रम में 10वीं के बच्चों को लेकर आए हैं। हमारे सब जो बच्चे हैं 10th के इस साल 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों को साथ में लेकर के उनके अग्रिम जीवन के लिए एक आधार मिले, एक आशीर्वाद मिले। माता पिता तो उनके साथ है, दादा दादी का आशीर्वाद क्या होता है, उनसे लगाव क्या होता है, यह संदेश देने के लिए उनको यहाँ पर लेकर आए। मैं अमित राजहंस, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन से जुड़ा हुआ था पहले। मैंने ह्यूमन राइट्स में मैंने पीजी किया है, मानवाधिकार में मैंने पीजी किया है। और जब मैंने देखा इस बैनर को कि ये महिला से अपंग से जुड़े हुए कार्यक्रम करते हैं, तो मुझे लगा कि मेरा जो अतीत है मानवाधिकार से जुड़ा हुआ, वो अतीत को जो कहीं खो गया था अपने दिनचर्या में, वो उसको फिर से जोड़ने का एक सही माध्यम है। तो मैंने मैडम को फ़ोन किया, तो मैं मैडम से मिलने के लिए यहाँ पे आया था। मुख्य महिला एवं बाल विकास संस्था के बारे में, लेकिन जितना मैंने उनको रिसर्च किया, पढ़ा जो ऑनलाइन पे, मुझे लगा कि ये संस्था बेहतरीन काम कर रही है और इनको ऐसी संस्थाएं भारत के हर कोने में होनी चाहिए और हर संस्था आगे बढ़ के काम करे। तो किसी के लिए लाचार, असहाय, ये शब्द जो है वो निरर्थक हो जाएगा। देना चाहूँगा पहले कि मैं एक संस्था में रिटायर्ड प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर हुआ और अब सामाजिक संस्था से जुड़ने का मेरे मन में विचार है कि थोड़ा सामाजिक संस्था से जुड़ूं। और यहाँ का आज का प्रोग्राम जो है कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में या पूरे समाज में जो हमारा पुरानी संस्कृति है वह धीरे धीरे घटती जा रही है, स्लोली धीरे धीरे घट रही है। तो बच्चों को उनके पुरानी जो हमारी संस्कृति को जागरूक करने के लिए हम उनको ऐसे प्लेस पे हमारा विचार है कि लेके आए, उनके मन में वो जानकारी उनको रहे, वो जानते रहें कि हमारे दादा क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पिता क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। अगर हम उनको अपने से दूर रखें तो क्या प्रभाव पड़ता है समाज को, या अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी क्या गरज है उनकी, हमारे जीवन में उनकी क्या आवश्यकता है, ये सब बातें उनके समझ में आएंगी तो आने वाले कल के लिए वो एक तरह से ऐसे नागरिक रहेंगे कि अपने माँ बाप से और अपने दादा दादी से, अपने रिश्तों से दूर नहीं होते जाएंगे, वो बिल्कुल करीब होते जाएंगे। हाँ, समाज की बहुत अच्छी पहल है ये मेरे हिसाब से। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय